जय श्री महाकाल, जय काल भैरव। हम तांत्रिक दुर्वासा। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि तंत्र की काली दुनिया है क्या। देखो, तंत्र जो है उसमें बहुत सारे वेद छिपे हैं जो हम दिन प्रतिदिन खोलते रहते हैं। अगर कोई शख्स हमारे से जुड़ा रहे, यानी कि हमारे साथ बना रहे, तो तकरीबन हम जो ज्ञान देते हैं उसके आधार पे आपका जो ज्ञान है वो काफ़ी बढ़ जाता है और आप कहीं भी फंस नहीं पाते हो। आपको सही गलत का फ़र्क जो है वो समझ में आना शुरू हो जाता है। देखिए, सबसे तो पहली बात ये है कि इस तंत्र की काली दुनिया में बहुत कुछ होता है, रोज़ बहुत कुछ होता है। जो कभी भी किसी भी खोज की ओर नहीं जाते हैं, यही दुर्भाग्य है हमारे लोगों का कि वह बस इस मोह माया के संसार में फंसे रह जाते हैं और इन्हीं बातों में उनका जो है समय निकलता है लोगों का, क्योंकि उनको लगता है कि और कोई तो है ही नहीं। परंतु जो साधक हैं, जो कोई गलत तांत्रिक हैं, बहुत सारे अच्छे तांत्रिक हैं, यह भी एक बहुत अद्भुत दुनिया है। यूँ कि ये राजनीति की दुनिया इसके सामने तुच्छ मात्र है, क्योंकि यह दुनिया बहुत ही अद्भुत है। यह इंसान को बहुत ऊंचा उठा सकती है, बहुत नीचा गिरा सकती है, कुछ ही पलों के अंदर बहुत कुछ कर सकती है। और अगर कोई इंसान इसकी ओर ध्यान दे तो वो बहुत ही अच्छा तांत्रिक, एक अच्छा साधक बन सकता है और इन शक्तियों के द्वारा अपने अधूरे कार्य जो है वो संपन्न करवा सकता है। यहाँ पर क्या होता है कि एक तांत्रिक अगर कोई सीख जाता है तो वह अपना ज्ञान किसी और को नहीं देता है। कभी भी वो नहीं चाहता है कि कोई दूसरा व्यक्ति मेरे बराबर का हो जाए। लेकिन जो अच्छा तांत्रिक है, जिसको कि तंत्र को आगे ले जाना है, वह कभी ये नहीं सोचता कि कोई सीख जाएगा, कोई बन जाएगा। वह यह चाहता है कि तंत्र आगे बढ़े और लोगों तक पहुंचे, क्योंकि तंत्र जो है इसमें बहुत सारे फायदे हैं। नुकसान की बात हम फिर करेंगे, लेकिन पहले हम इसके फ़ायदों की बात करते हैं। फ़ायदे देखो ये है कि आप जो बीमारियों के ऊपर लाखों खर्च करते हो, ये बीमारियां आपकी ख़त्म कर सकता है। आप जिन झगड़ों की वजह से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हो, वकीलों को लाखों रुपया ये उजाड़ देते हो, किसी दुश्मनी की वजह से जेल हो जाती है और लाखों घर बर्बाद हो जाते हैं, तो वह जो है मसला जो है तंत्र से हल किया जा सकता है, क्योंकि तंत्र जो है दुश्मनी भी ख़त्म कर देता है। यह ऐसा हथियार है, ये ऐसी एक करामात है, और न जाने ये कौन कौन से काम कर सकता है। लेकिन फ़ायदे देखो, आपकी दुश्मनी मिटा सकता है, आपकी बीमारी ख़त्म कर सकता है, आपका बहुत सारा समय, सालों का समय बचा सकता है। ये जो आप डिप्रेशन में सोचते रहते हो कि भगवान मेरा ये नहीं हुआ, मेरा ये काम अधूरा रह गया, मेरा वो काम अधूरा रह गया, यह चीज़ें जो हैं आप सोच के अपना दिन जो है गुजारते हो, यानी कि अपना समय व्यतीत करते हो, समय ख़राब करते हो। अगर आपने तंत्र सीखा हुआ है तो बहुत से जो कार्य हैं जो आपके अधूरे हैं, जिनके लिए आप हमेशा परेशान रहते हो, रात को आपको नींद नहीं आती है, वह कार्य ये तंत्र कर सकता है। तो आपको चैन की नींद दे सकता है, आपकी ज़िंदगी जो है बदल के रख सकता है। ये मुझे ऐसा कोई उपकरण बता दो जो आपकी इतनी जल्दी ज़िंदगी बदलता हो।
जो काम पैसे से ना हो सके वह भी ये करता है। ये पैसे से भी ऊपर की चीज़ है। और अगर इसका गलत इस्तेमाल की बात करें तो इसके जैसा हथियार कोई नहीं है, क्योंकि इसकी गोली दिखाई नहीं देगी, सिर्फ मार करेगी। यानी कि लोग, अगर कोई तांत्रिक या कोई भी साधक जो है इसका गलत दुरुपयोग करता है इन शक्तियों का, तो एक ना एक दिन उसे भी उस कर्म का खुमियाजा भुगतना पड़ता है और सामने वाले को भी बहुत मार पड़ती है, क्योंकि इसका वार जो होता है तंत्र का, ये बहुत ही भयानक होता है। और हम भी यह नहीं चाहते हैं कि हमसे भी कोई गलत व्यक्ति शिक्षित हो जाए, हमारे हाथों कोई गलत व्यक्ति इस कार्य के लिए, इन गलत कार्यों के लिए संपन्न हो जाए, हमारे हाथों से बन जाए कोई ऐसा जो लोगों को नुकसान पहुंचाए। हम हमेशा व्यक्ति को परख के फिर ऐसी साधना देते हैं जो खतरनाक होती है, उसी को मिलती है जिसमें 100 अच्छाइयाँ हैं। यानी कि अच्छा करके, अच्छा खा के, अच्छा पी के अपने हक का खाता है, उसी को ही हम खतरनाक शक्तियाँ जो है, खतरनाक साधनाएं प्रदान करते हैं। बाकी अगर आप गलत उपयोग करते हो, वह तो आपको एक दिन भुगतना ही पड़ेगा, उसके लिए आपको कोई बचा नहीं सकता। ये हैं इसके फ़ायदे और नुकसान। और बात की जाए, जो गुरु हैं अच्छे सिखाने वाले, वो बहुत ही कम हैं। उसके लिए आपको ढूंढना पड़ता है, सालों साल भटकना पड़ता है, फिर जाके कहीं आपको सच्चे गुरु की तलाश होती है। अगर आप कहो कि मैं जाऊं और बाहर तांत्रिक बैठा है कोई तो मुझे सिखा दे, तो ऐसा नहीं होता है। कई बार हमको सही गुरु नहीं मिलता है, इसके लिए हमें खोज करनी पड़ती है। और जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी खोज हम पूरी कर सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है तो उनको एक अपने अंदर हौसला लाने की, एक अंदर अपने एक आग प्रज्वलित करने की, फिर ही जो है तंत्र को सीखा जा सकता है। यूं ही डींगे मार के तंत्र को नहीं सीखा जा सकता है, 1-2 दिन में तंत्र को नहीं सीखा जा सकता है। इसके लिए आपको जो है मेहनत करनी ही पड़ेगी, उसके अलावा कोई भी इसका तोड़ नहीं है। तो हम आपको जो है हमेशा समझाने की कोशिश करते हैं साथ में, तो इन बातों को जो है आप समझें। और हमें नहीं मालूम है कि आपकी क्या प्रश्न है, उनको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ताकि दूसरे व्यक्ति का भी अगर वही प्रश्न होगा तो उसको भी उत्तर मिल जाएगा। और जो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे जो बटन आता है सब्सक्राइब का, इसको आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी वीडियो हम डालते हैं तंत्र के ऊपर तो वह जो आपको मिल जाती है। और उसके लिए आपको खोजना नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद वीडियो सामने आ जाएगी जो डलती है। तो आपका ज्ञान बढ़ेगा और एक दिन आप जो है तंत्र को सीखने की इच्छा ज़रूर करेंगे। यह आप जो है बात को नोट कर लें। अगर आज से आपने सीखना शुरू कर दिया, हमारी बातों पे ध्यान देना शुरू कर दिया, हमने जो समय निकाल कर जो वीडियो बनाए हैं, आप लोगों के लिए बनाए हैं, हमने ये वीडियो जो है किसी अपने शौक़ के लिए नहीं बनाए हैं, क्योंकि हम वीडियो डाल के हम आपसे तंत्र नहीं सीख रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं। आप लोग ही सीख रहे हो, किसी न किसी वजह से आप हमारी वीडियो पे आते हो, तो उन चीज़ों के आपको उत्तर मिलते हैं। आने वाले समय में हम ऐसी तंत्र की ऐसी विधियां देंगे, ऐसी साधनाएं देंगे, जो आप साधक लोग जो करेंगे तो उन्हें मालूम चलेगा कि प्राचीन समय में जो तांत्रिक होते थे वह इतने बलवान क्यों होते थे, उनके पास ताकत इतनी क्यों होती थी। और आज जो है आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी।
आप कुछ साल दे दें तंत्र को, मैं आपको एक ऐसा साधक बना दूंगा कि जो अलग ही दिखाई पड़ेगा, अलग ही उसका एक तेज होगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय काल भैरव।